नमस्कार स्टूडेंट, G9 क्लास के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत जो वर्ण विचार थे हमारे वो चल रहे थे, उसका अंतिम जो यानी पार्ट है वर्ण विचारों का उच्चारण स्थान है वो आज हम पूर्ण करने जा रहे हैं। चलो तो देखिए, हमारे वर्ण विचार है उसका उच्चारण स्थान वर्ण है। इसके लिए पाणिनि व्याकरण ने में वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया। अर्थात जो पाणिनि था, संस्कृत का ज्ञाता, उसने क्या किया था कि वर्णमाला है उसको 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया। यानी इन सूत्रों को यानी महेश्वरी सूत्र जाल कहते थे। अर्थात जो वर्णमाला थी उसमें 14 सूत्र दिए थे उन्होंने, और इन सूत्रों को ही महेश्वरी सूत्र जाल कहते थे। अब देखो, इसको महेश्वरी सूत्र जाल क्यों कहते थे? क्योंकि पाणिनि द्वारा शिव की उपासना यानी भगवान शिव की उपासना करने पर महेश्वरी ने यानी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के अपने डका यानी जो डमरू था उसको 14 बार अर्थात उसको बजाया। अर्थात उसकी जो ध्वनि आई थी डका की, उससे 14 सूत्र निकले। जिन सूत्रों को यानी देखो, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसको चतुर्दश सूत्र या महेश्वरी सूत्र यानी इसी के नाम है महेश्वरी सूत्र। इसको चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, महेश्वरी सूत्र भी कहते हैं, और प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, और इसको शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। और इसको अक्षर सामान्य और वर्ण सामान्य और वर्ण भेद और अक्षर भेद यानी भी कहते हैं। ये जो महेश्वरी के सूत्र दिया था उस सूत्र के यानी ये 8 नाम जो अलग अलग दिए: चतुर्दश सूत्र, महेश्वरी सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र जाल, और अक्षर सामान्य और वर्ण सामान्य और वर्ण भेद और अक्षर भेद, ये इसी सूत्र के यानी नाम अलग अलग दे दिए थे। अब देखो, ये 14 सूत्र किस प्रकार से उन्होंने जो यानी भगवान शिव है उसने डमरू बजाया था, उससे किस प्रकार की ध्वनि निकली वो देखो। जो यानी उस 14 सूत्र बनाए थे वो किस प्रकार से पाणिनि ने अपने सूत्र में जो प्रस्तुत किया। नंबर 1 पर ए, ई, उ और अण यानी इसको मिलाया एक सूत्र। यानी जो डमरू बजाया था उससे जो ध्वनि निकली थी वो इस प्रकार से निकली: री, लर, क्र, और ए, ओ और अण, और ए, ओ, अच। अब देखो, यानी इसमें क्या हुआ कि 1 से लेकर के 4 यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारे सूत्र थे। ये क्या थे? ये सूत्र सारे स्वर थे। अर्थात इन सूत्रों को स्वर में सम्मिलित किया गया था। फिर देखो 5वां है ये, व, र, ट, यानी जो डमरू बजाया था उससे जो ध्वनि निकली थी ल, अण, और ये मैं, अड़, अणम, नम, और छ है ये, और खड और ठस, और इस प्रकार से जब है ढ से, और ख पे छ, ठ, थ, च, ट, त यानी व, और क पे ये, और स, र, और है ल। इस प्रकार से यानी सूत्र नंबर 5 से लेकर के यानी क्या था कि बाकी का जो 14 तक थे यानी वो सारे क्या थे यानी व्यंजन थे। इस प्रकार से जो ध्वनि उन्होंने जो डमरू बजाया से उससे ध्वनि निकली थी उसको इस प्रकार से कर दिया गया था। अर्थात यहाँ तक यानी यहाँ से लेकर के अच स्वर थे, और है यहाँ से लेकर के ल यहाँ तक के सारे किस में सम्मिलित कर दिए गए? व्यंजन में सम्मिलित कर दिए गए। अब देखो, यानी अब इसका उच्चारण स्थान वो किस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि अब देखो, उच्चारण स्थान यानी पाणिनि ने 8 उच्चारण स्थान माने थे। वो किस प्रकार से थे? कंठ, तालु, मूर्धा यानी शिरस, दंत, होष्ठो और नासिका, और जीवा मूल्य और उरस यानी ये अलग माना था इसने। उरस जो यानी हृदय से निकलने वाली ध्वनि है उसको सम्मिलित किया था। वो किस प्रकार थे? देखो, कंठ वो है विसर्जनयाम यानी इसका अर्थ हुआ ए, और कु का अर्थ हुआ कैवर्ग, यानी इसमें किसको सम्मिलित किया गया था? ए और आ, और प्लस में कैवर्ग यानी कैवर्ग। कैवर्ग में जितने भी जो हमारे यानी वर्ण आते थे क, ख, ख, घ और अड़, ठीक है, इसको इसमें सम्मिलित किया था कि ए, आ और कैवर्ग, और प्लस में है यानी क्या है, और विसर्ग
विसर्ग था उसका उच्चारण स्थान भी इससे माना गया था। दूसरा है तालु। तालु से ये सानाम, यानी इसमें किसको सम्मिलित किया गया था, अर्थात छोटी ई और बड़ी ई दोनों को, इसको और चू यानी चैवरग और सै यानी चैवरग और सैवरग यानी चैवरग और सै, चैवरग में छह हैं, इसका उच्चारण स्थान किससे माना गया था, तालवे से माना गया था। अब देखो ऋतु सानाम, यानी इसमें किसको, यानी री, छोटी री और बड़ी री और टैवरग यानी इसको, यानी री, छोटी री और बड़ी री और जो टैवरग था हमारा उसको भी इसके अंतर्गत अर्थात सम्मिलित किया गया है, और साथ में किसको, रे और से, यानी इसका उच्चारण स्थान भी किससे माना गया था, मुग्धा से माना गया। अब देखो होस्टो यानी उपधमानियम, यानी ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और क्या था कि यानी पैवरग था, इसका उच्चारण स्थान भी होस्टो से माना गया। और फिर क्या था कि जो उपाधमनीय हमने पढ़े थे ना, यानी पै और यानी क्या था हमारा है, इसका उच्चारण स्थान भी किससे माना गया है, यानी होस्टो से माना गया है। हमारा नंबर 5 दंता यानी दांतों से, जिसका उच्चारण स्थान होता है लितुल सानाम, यानी लि और तय वर्ग का और ल और स, इनका उच्चारण स्थान जो दंता माने गए। नासिका यानी नाक से, यानी वर्ग वर्णों का 5वां वर्ण हमने पढ़ा था, ये मैं अड़ अण नाम, यानी इसका उच्चारण स्थान है जो नासिका द्वारा किया, यानी नाक के द्वारा इसका उच्चारण स्थान किया जाता है। नंबर 7 जीवा मूल्य, हमने जीवा मूल्य ये हमने पहले भी पढ़ा था स्वरों में, यानी जो हम स्वर पढ़े थे उसमें अयोग्य वात है, उसमें पढ़े थे उपाधमनीय और जीवा मूल्य, तो इसका उच्चारण स्थान है, यानी जो इसको अर्ध स्वर माना गया है, ये जीव के मूल स्थान से, यानी इसका उच्चारण स्थान होता है। नंबर 8 उरस, हर और है उरस। देखो अब उरस यानी उसका अर्थ होता है हृदय, है हम बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान यानी हृदय से किया जाता है, तो इसमें सम्मिलित किया गया था। अब देखो संयुक्त उच्चारण स्थान यानी संयुक्त उच्चारण स्थान वो 3 माने गए हैं, यानी 8 तो हो गए उसके अनुसार, और 3 संयुक्त उच्चारण स्थान माने। नंबर 1 कंठा तालु, तो कंठा तालु यानी कंठ और तालवे से जिसकी ध्वनि आती है उसमें से ए और आई, कंठ और तालु दोनों को मिलाकर के इसका उच्चारण स्थान किया। कंठाष्टम यानी कंठ और होष्ट से ओदोत्ता, कंठोष्टम यानी ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान कंठ और होठ से किया जाता है। और दंतोष्टम यानी दांतों और होठ से, यानी किसका कार्य से, यानी वह का उच्चारण स्थान जो किससे किया जाता है, वह, ये वह लिखते हैं, इसका उच्चारण स्थान किससे करते हैं, यानी दंतोष्टम, यानी दांत और होठ से जैसे बोलते हैं वह। देखो इसमें साथ में दांतों की भी जो हरकत होती है और यानी होठ की भी हरकतें होती है, तो इस प्रकार से ये यानी उच्चारण स्थान वैसे पानी ने तो संस्कृत जो व्याकरण है उसमें अलग अलग माने 7 माने थे, तो 7 तो हमारे होते, 8वां उरस माना, और संस्कृत भाषा में जो वर्ण स्थान थे वो 11 थे, तो 8 ये और 3 ये हमारे उच्चारण स्थान होंगे पूरे 11। यानी स्वर संज्ञा के भेद, धात्वे स्वर स्वरों के वैदिक भेद यानी 3 माने गए। कौन कौन से, उदात, अनुदात स्वर और स्वरित, यानी उदात स्वर और अनुदात स्वर और स्वरित स्वर। उदात स्वर किसे कहते हैं, यानी स्वर उच्चैर उदात स्वर मुख्य कंठ तालु आदि के उच्चारण स्थानों को ऊर्ध्व यानी ऊपर भाग से बोले जाने वाले स्वर यानी क्या कहलाते हैं, यानी अच जो स्वर है वो क्या कहलाते हैं, उदात स्वर कहलाते हैं। जैसे देखो ई, यानी ये जो 13 थे, इस प्रकार से इसको क्या है कि यानी उदात इसलिए क्या कहा गया, इसके साथ किसी चिन्ह का प्रयोग, कोई भी चिन्ह का इसके साथ प्रयोग नहीं किया जाता। अनुदात स्वर यानी नीचे अनुदात मुख के कंठ तालु आदि उच्चारण स्थानों में अधोभाग यानी निम्न से जो उच्चारित स्वर होते हैं उसे यानी क्या कहते हैं, अनुदात स्वर
कहते हैं। इसको क्या करते हैं, बड़ी रेखा में दर्शाया जाता है। इसको चिन्ह होता है, जैसे ए, इसके नीचे लाइन लगा दी, ई इसके नीचे, ऊ इसके नीचे, यानी इस प्रकार से, यानी इसको बड़ी रेखा में जो दर्शाया जाता है। अब यह सब सरित स्वर है, यानी संहार सवरित उदाता व अनुदाता का संहार या मिश्रण सवरित स्वर कहलाते हैं। यानी सवरित यानी क्या था, संहार सवरित और उदात व अनुदात दोनों का समाहित कर करके या मिश्रण करके जो यानी स्वर थे उसको यानी सवरित स्वर कहते हैं। अब इसको दर्शाने के लिए यानी ऊपर खड़ी लाइन दर्शाई जाती है, जैसे देखो ए, ई, ऊ, इस प्रकार से इसके ऊपर खड़ी लाइन है जो दर्शाई जाती है। इसके कोई किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है इस पर, जो यानी क्या है, इसके नीचे जो बड़ी लाइन और इसके ऊपर खड़ी लाइन है जो दर्शाई जाती है। इस प्रकार से हमारे स्वरों का जो चैप्टर था यानी वो खत्म हुआ, और अगली कक्षा में जो हम सबसे हमारा अब वर्ण विचार है वो आप सभी को समझ में आ गए हैं। उसका उच्चारण स्थान और वर्ण कितने थे, किस प्रकार से उसका उच्चारण किया जाता था, वो सारा चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब वर्णों के आधार पर जो हमारा अगला चैप्टर चलेगा वो संधि, वो करेंगे हम अगली कक्षा में। जो हम संधि है वो सरल तरीके से, साधारण तरीके से सीखने की आपको विधि है जो सिखाई जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।